अमेरिका में कभी तख्ता पलट नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ अमेरिकी दूतावास नहीं है। ये शब्द है चिली की राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट के। इन शब्दों के पीछे की वजह है अमेरिका का सुपर पावर होना। अमेरिका पूरी दुनिया में अपने हिसाब से सरकार चलाता है। अपने विरोधियों को अमेरिका किसी देश की सत्ता में या तो काबिज नहीं होने देता है या तो सत्ता से हटा देता है। यही कारण है कि अमेरिकी चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहती है। अमेरिका में हाल ही में राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक वापसी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से जहां एक और दुनिया के कई देश उनकी वापसी को समर्थन दे रहे हैं, तो वहीं कुछ देशों में उनकी वापसी को लेकर चिंताएं भी बढ़ गई हैं। हालांकि ट्रंप ने अपने पूरे प्रचार में दुनिया भर में शांति स्थापित करने की बात कही है। ट्रंप की वापसी से जहां एशिया में स्थिरता की उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं पड़ोसी बांग्लादेश में यूनिट सरकार ट्रंप की वापसी को लेकर चिंतित है। ट्रंप की वापसी पर शेख हसीना के समर्थकों ने भी हसीना की वापसी की उम्मीद मान ली है। क्या बांग्लादेश में फिर से सत्ता परिवर्तन होगा? आइए जानते हैं। दरअसल अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की वापसी के बाद अब वैश्विक राजनीति में भी कई परिवर्तन हो सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में देखने को मिल सकता है। इस परिवर्तन में शेख हसीना की सत्ता में वापसी हो सकती है। बांग्लादेश में इसी वर्ष 5 अगस्त को तख्ता पलट हुआ था। इस तख्ता पलट से पहले बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी छात्र शांतिपूर्वक सरकारी नौकरियों में आरक्षण को समाप्त करने की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि बांग्लादेश में नौकरियों की स्वतंत्रता के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति युद्ध में हिस्सा लेने वाले मुक्ति योद्धाओं के परिवारों के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था को समाप्त किया जाए। मगर शेख हसीना ने प्रदर्शनों को खारिज करते हुए कह दिया कि छात्र अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यो आंदोलन उग्र होता गया और 19 जुलाई को वहां प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 67 लोगों की मौत हो गई। इसके 2 दिन बाद 21 जुलाई को बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने भी नौकरियों में 1/3 आरक्षण के विरोध में फैसला दिया और आरक्षण की सीमा को घटाकर 5% करने का फैसला सुनाया। मगर छात्र इससे संतुष्ट नहीं हुए। वो इस आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की मांग करते रहे। अंत में 5 अगस्त को प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री निवास के अंदर घुस गए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। वह तब से लेकर भारत में ही रह रही है। बता दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। उनकी पार्टी बांग्लादेश आवामी लीग ने यह जानकारी एक लेटर जारी कर साझा की। वहीं अब बांग्लादेश में उनके समर्थक शेख हसीना की सत्ता में वापसी की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि शेख हसीना ने अपने तख्ता पलट के पीछे की वजह अमेरिका को बताया था। उनका इशारा बाइडेन सरकार पर था। शेख हसीना ने इसी साल मई में कहा था, अगर मैं खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति दे देती हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये कहा था कि उन्हें ये ऑफर एक व्हाइट मैन से आया है। उन्होंने कहा था वो इस तिमोर की तरह बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को बंगाल की खाड़ी में बेस के साथ लेकर एक ईसाई देश बनाएंगे। इस तिमोर का जिक्र कर शेख हसीना ने एक तरह से अमेरिका की ओर इशारा कर दिया था। इस तिमोर 2002 में आज़ाद मुल्क बना है। यहाँ अच्छी खासी अमेरिका की मौजूदगी है। वहीं मोहम्मद यूनिस ने शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश की कमान संभाली थी। मोहम्मद यूनिस को अमेरिकन मैन भी कहा जाता है। मोहम्मद यूनिस डोनाल्ड ट्रंप के विरोधी रहे। हालांकि उन्होंने ट्रंप को उनके चुनाव जीतने पर बधाई दी है। इससे पहले 2016 में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर उन्होंने उन्हें नसीहत तक दे दी थी कि वह दीवारों की बजाय पुल बनाने और आर्थिक उदारवादी दृष्टिकोण अपनाने की ओर काम करें। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो यूनिस अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के करीबी है। यूनिस ने जब ये बातें कही थी वो बांग्लादेश की सत्ता से कोसों दूर थे, लेकिन अब वो बांग्लादेश की कमान संभाल है। ऐसे में ट्रंप के साथ बांग्लादेश के रिश्ते और अपनी सत्ता को स्थिर रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। वहीं शेख हसीना की पार्टी ट्रंप के सत्ता में आने से शेख हसीना की वापसी की उम्मीद कर रही है। शेख हसीना अगर बांग्लादेश की राजनीति में वापसी करती है तो यह भारत के लिए अच्छी खबर होगी। बहरहाल शेख हसीना इस समय भारत में है। उनकी सत्ता में वापसी होती है या नहीं, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। शेख हसीना का बांग्लादेश में एक बड़ा तबका समर्थक है। कट्टरवाद इस्लामिक तत्वों के कारण शेख हसीना को बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हिंदू भी समर्थन देते हैं। शेख हसीना को बांग्लादेश दोबारा अपने प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार करता है या नहीं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।